वही 7वें कदम की बात चल रही है यार, पूरा 7वां महीना है तो सातों दिन 30 दिन यही बात चलेगी 7वीं कदम पे और 7वीं परंपरा पे। और मेरे 7वें स्टेप पे सिर्फ एक ही शब्द है, विनम्रता। पूरा 7वां कदम हो जाता है इस एक शब्द से। और विनम्रता एक ऐसा तोहफ़ा है, जो ईश्वर मुझे देगा। जब तक हमने स्वयं पर भरोसा करने को प्रमुखता दी, तब तक एक उच्च शक्ति पर सही निर्भरता असंभव थी। जब तक मैंने सोचा था कि मैं खुद कर दूँगा, यानी कि मैं सामने वाले व्यक्ति पे भरोसा नहीं करता हूँ और मैं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बंदा काम कर रहा है ना यार, ये ठीक नहीं कर रहा है। अगर ये इसको इस तरीके से करेगा, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना? अरे यार, तुमने वो ग्रुप का सेक्रेटरी उसको बना दिया, है ना? उसको तो यार तुम्हें पता ही नहीं है, उसको तो बात भी करनी नहीं आती ठीक से। वो मीटिंग को कैसे चेयर कर पाएगा, है ना? तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को कॉन्फिडेंस में ले रहा हूँ। अरे यार, इससे बढ़िया तो मैं कर लेता वैसे, ये ठीक से कर नहीं पा रहा है। लेकिन अगर मैं ईश्वर पे भरोसा करता हूँ और मैं विनम्रता से उसका जवाब देता हूँ, भाई साहब आप उसको करने तो दो, जब वो करेगा तो आप देखना कैसा जादू होता है। तो विनम्रता की वह मूल बात कि हम ईश्वर की इच्छा को ढूँढकर उसे अपनाने की इच्छा करें, वह नहीं थी। मुझे ईश्वर की इच्छा नहीं ढूँढनी है, ईश्वर की इच्छा मेरे सामने रहती है हमेशा। मैं उनको ढूँढता हूँ कि नहीं भाई इसको नहीं, इसको हटाओ, इसको रखो, इसको नहीं, इसको हटाओ, इसको रखो, ऐसे नहीं, ऐसे करो। पानी की थैलियाँ बट रही हैं, अरे मयूर जग ही रख लेते यार, वो ज़्यादा बढ़िया था। मयूर जग रखा है तो अरे बिसलरी रख लेते, एक 20 लीटर की, वो बढ़िया था। 20 लीटर की बिसलरी रख दिया था, अरे यार गिलास धोने के लिए अलग से पानी रखते एक साथ में, वो ज़्यादा बढ़िया रहता। तो कहीं भी मैं सैटिस्फाइड नहीं होता हूँ। लेकिन अगर मैं ईश्वर की इच्छा समझता और मैं जानता होता वहाँ पे, तो मैं सीधा पानी की थैली लेता, चल यार पानी तो मिल गया, ऊपर वाले की बड़ी कृपा है। तो यहाँ मेरे को इस तरीके से ईश्वर की इच्छा अपनानी है, उसको ढूँढना नहीं है। तो जब मैं पहली बार ये में आया, तब मुझे वह मायावी गुण विनम्रता का कुछ हिस्सा चाहिए था। अब मैं जब पहली बार आया था ये मेरे को इस बारे में कोई जानकारी थी नहीं, लेकिन हाँ, कुछ शांत से लोग बैठे हुए थे, अच्छे लग रहे थे। तो मुझे वह पता नहीं था कि मैं विनम्रता को इसलिए पाना चाहता था क्योंकि मैंने सोचा था कि इससे मुझे जो भी चाहिए था, वह मिलने में मदद होगी और मैं दूसरों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहूँगा। अब आते-आते मुझे लगा था कि भैया प्यार से लोगों से बात करेंगे, लोगों के साथ मिल के चलेंगे, लोगों को मैसेज देंगे, तो उसमें क्या होगा, मुझे रिवार्ड में कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। मेरे अंदर लालच आ गया था। अगर मैं ऐसे करूँगा, तो मैं फ़ायदा होगा। अगर मेरे विचार में ईश्वर मुझे इसके लिए पुरस्कार देगा और मुझे लगता था कि ईश्वर मुझे पुरस्कार देगा, मुझे रिवार्ड मिलेगा, मेरे को गाड़ी मिलेगी, मेरे को बंगला मिलेगा और मैं तो ऐसा करूँगा, फिर मैं ऐसे कर दूँगा, उसके बाद मैं ऐसे कर दूँगा। जैसे मेरा एक भाई था, वो कहता था, "यार, अभी मैं पहले बेटे की शादी कर दूँ, उसके बाद मैं थोड़ा-सा दुकान बना लूँ और मकान थोड़ा-सा ठीक करवा लूँ, उसके बाद फिर हम सर्विस ही सर्विस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी सेवा होगी।" लेकिन उसका कुछ भी नहीं किया और उससे पहले ही वो चल बसा। तो मैं अब इस बात को याद रखने की कोशिश करता हूँ कि दिन में जिन लोगों से मैं मिलता हूँ, अब दिन में जिन लोगों से मैं मिलता हूँ, वे लोग भी ईश्वर के उतने ही करीब हैं। कहीं न कहीं मेरा जो ईश्वर है, मेरी समझ का जो ईश्वर है, जो मेरा भगवान है और जो मेरे रिलिजन का भगवान है, उसका कोई रूप नहीं है। मेरे लिए वो सब जगह है, वो सबसे प्यार करता है, वो सबके साथ रहता है, वो सबकी मदद करता है। तो कहीं न कहीं वो जो सामने वाला इंसान जो मेरे सामने आएगा, मुझसे बात करेगा, वो मेरे लिए ईश्वर का रूप है। और आज के दिन मुझे ईश्वर की इच्छा जानने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उसे यह देखना चाहिए कि मेरी आशा और दर्द के अनुभव दूसरे लोगों को कैसे मदद कर सकते हैं। जब मैं देखता हूँ सामने वाले को और मुझे लगता है कि भैया इनकी कैसे मदद की जाए, मैं कल भी एक जगह गया था, वहाँ जाने के बाद मेरा एक ही मोटिव रहता है कि उन कमरों में बंद उस व्यक्ति को किस तरीके से उनके मुँह पे 5 मिनट के लिए मुस्कुराहट लाई जाए। इसके अलावा मेरा कोई मोटिव नहीं रहता कहीं जाने का। मेरा जो दर्द है, मेरा जो अनुभव है, मेरी जो आशा है, मेरा जो दर्द है, वो उन लोगों के चेहरे पे मुस्कान ले आता है। अगर मैं यह कर सकता हूँ, तो मुझे विनम्रता को ढूँढने की आवश्यकता नहीं है। और अगर मैं अपना अनुभव, मैं अपना पिछला अतीत आप भाइयों के साथ शेयर कर लेता हूँ और आप भाइयों को हँसी आ जाती है, आप भाइयों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, आप भाइयों को आशा मिल जाती है, तो मुझे विनम्रता को ढूँढने की आवश्यकता नहीं है। विनम्रता खुद मुझे ढूँढ लेगी। थैंक यू। आप वही 7वें कदम की बात चल रही है यार, पूरा 7वां महीना है तो सातों दिन 30 दिन यही बात चलेगी 7वीं कदम पे और 7वीं परंपरा पे। और मेरे 7वें स्टेप पे सिर्फ एक ही शब्द है, विनम्रता। पूरा 7वां कदम हो जाता है इस एक शब्द से। और विनम्रता एक ऐसा तोहफ़ा है,
जो ईश्वर मुझे देगा। जब तक हमने स्वयं पर भरोसा करने को प्रमुखता दी, तब तक एक उच्च शक्ति पर सही निर्भरता असंभव थी। जब तक मैंने सोचा था कि मैं खुद कर दूँगा, यानी कि मैं सामने वाले व्यक्ति पे भरोसा नहीं करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बंदा काम कर रहा है ना यार, ये ठीक नहीं कर रहा है। अगर ये इसको इस तरीके से करेगा, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना? अरे यार, तुमने वो ग्रुप का सेक्रेटरी उसको बना दिया, है ना? उसको तो यार तुम्हें पता ही नहीं है, उसको तो बात भी करनी नहीं आती ठीक से। वो मीटिंग को कैसे चेयर कर पाएगा, है ना? तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को कॉन्फिडेंस में ले रहा हूँ। अरे यार, इससे बढ़िया तो मैं कर लेता वैसे, ये ठीक से कर नहीं पा रहा है। लेकिन अगर मैं ईश्वर पे भरोसा करता हूँ और मैं विनम्रता से उसका जवाब देता हूँ, भाई साहब आप उसको करने तो दो, जब वो करेगा तो आप देखना कैसा जादू होता है। तो विनम्रता की वह मूल बात कि हम ईश्वर की इच्छा को ढूँढकर उसे अपनाने की इच्छा करें, वह नहीं थी। मुझे ईश्वर की इच्छा नहीं ढूँढनी है, ईश्वर की इच्छा मेरे सामने रहती है हमेशा। मैं उनको ढूँढता हूँ कि नहीं भाई इसको नहीं, इसको हटाओ, इसको रखो, इसको नहीं, इसको हटाओ, इसको रखो, ऐसे नहीं, ऐसे करो। पानी की थैलियाँ बट रही हैं, अरे मयूर जग ही रख लेते यार, वो ज़्यादा बढ़िया था। मयूर जग रखा है तो अरे बिसलरी रख लेते हैं, एक 20 लीटर की, वो बढ़िया था। 20 लीटर की बिसलरी रख दिया तो अरे यार गिलास धोने के लिए अलग से पानी रखते हैं एक साथ में, वो ज़्यादा बढ़िया रहता। तो कहीं भी मैं सैटिस्फाइड नहीं होता हूँ। लेकिन अगर मैं ईश्वर की इच्छा समझता और मैं जानता होता वहाँ पे, तो मैं सीधा पानी की थैली लेता, चल यार पानी तो मिल गया, ऊपर वाले की बड़ी कृपा है। तो यहाँ मेरे को इस तरीके से ईश्वर की इच्छा अपनानी है, उसको ढूँढना नहीं है। तो जब मैं पहली बार ये में आया, तब मुझे वह मायावी गुण विनम्रता का कुछ हिस्सा चाहिए था। अब मैं जब पहली बार आया था ये में, तो मेरे को इस बारे में कोई जानकारी थी नहीं, लेकिन हाँ, कुछ शांत से लोग बैठे हुए थे, अच्छे लग रहे थे। तो मुझे वह पता नहीं था कि मैं विनम्रता को इसलिए पाना चाहता था, क्योंकि मैंने सोचा था कि इससे मुझे जो भी चाहिए था, वह मिलने में मदद होगी और मैं दूसरों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहूँगा। अब आते-आते मुझे लगा था कि भैया प्यार से लोगों से बात करेंगे, लोगों के साथ मिल के चलेंगे, लोगों को मैसेज देंगे, तो उसमें क्या होगा, मुझे रिवार्ड में कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। मेरे अंदर लालच आ गया था। अगर मैं ऐसे करूँगा, तो मैं फ़ायदा होगा। अगर मेरे विचार में ईश्वर मुझे इसके लिए पुरस्कार देगा और मुझे लगता था कि ईश्वर मुझे पुरस्कार देगा, मुझे रिवार्ड मिलेगा, मेरे को गाड़ी मिलेगी, मेरे को बंगला मिलेगा और मैं तो ऐसा करूँगा, फिर मैं ऐसे कर दूँगा, उसके बाद मैं ऐसे कर दूँगा। जैसे मेरा एक भाई था, वो कहता था, "यार अभी मैं पहले बेटे की शादी कर दूँ, उसके बाद मैं दुकान थोड़ा-सा दुकान बना लूँ और मकान थोड़ा-सा ठीक करवा लूँ, उसके बाद फिर हम सर्विस ही सर्विस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी सेवा होगी।" लेकिन उसका कुछ भी नहीं किया और उससे पहले ही वो चल बसा। तो मैं अब इस बात को याद रखने की कोशिश करता हूँ कि दिन में जिन लोगों से मैं मिलता हूँ, अब दिन में जिन लोगों से मैं मिलता हूँ, वे लोग भी ईश्वर के उतने ही करीब हैं। कहीं न कहीं मेरा जो ईश्वर है, मेरी समझ का जो ईश्वर है, जो मेरा भगवान है और जो मेरे रिलिजन का भगवान है, उसका कोई रूप नहीं है। मेरे लिए वो सब जगह है। वो सबसे प्यार करता है, वो सबके साथ रहता है, वो सबकी मदद करता है। तो कहीं न कहीं वो जो सामने वाला इंसान जो मेरे सामने आएगा, मुझसे बात करेगा, वो मेरे लिए ईश्वर का रूप है। और आज के दिन मुझे ईश्वर की इच्छा जानने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उसे यह देखना चाहिए कि मेरी आशा और दर्द के अनुभव दूसरे लोगों को कैसे मदद कर सकते हैं। जब मैं देखता हूँ सामने वाले को और मुझे लगता है कि भैया इनकी कैसे मदद की जाए। मैं कल भी एक जगह गया था, वहाँ जाने के बाद मेरा एक ही मोटिव रहता है कि उन कमरों में बंद उस व्यक्ति को किस तरीके से उनके मुँह पे 5 मिनट के लिए मुस्कुराहट लाई जाए। इसके अलावा मेरा कोई मोटिव नहीं रहता कहीं जाने का। मेरा जो दर्द है, मेरा जो अनुभव है, मेरी जो आशा है, मेरा जो दर्द है, वो उन लोगों के चेहरे पे मुस्कान ले आता है। अगर मैं यह कर सकता हूँ, तो मुझे विनम्रता को ढूँढने की आवश्यकता नहीं है। और अगर मैं अपना अनुभव, मैं अपना पिछला अतीत आप भाइयों के साथ शेयर कर लेता हूँ और आप भाइयों को हँसी आ जाती है, आप भाइयों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, आप भाइयों को आशा मिल जाती है, तो मुझे विनम्रता को ढूँढने की आवश्यकता नहीं है। विनम्रता खुद मुझे ढूँढ लेगी। थैंक यू, आप